सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं टीसीआर बुक के ऊपर। इसे क्वांटिटी शीट बुक भी कहते हैं। तो हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि ये क्वांटिटी शीट बुक क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देख करके आए। क्या पकड़ा दिया ये डायरेक्टर साहब। और भाई कैसा चल रहा है एडिट? एक घंटा चल रहा है एडिट करते। क्या हो तुम लोग? क्या हो गया? शॉट ही नहीं मिल रहा, उसका क्लोजअप ही नहीं मिल रहा है। किसका क्लोज? नजीर का, वो सिगरेट पीने वाला। सिगरेट में हमने लिया तो था। ये बता रहा नहीं लिया था। तो मैं कैमरामैन से पूछ लेता हूँ। हाँ भाई निनाद, वो हमने क्लोजअप शॉट लिया था क्या सिगरेट पीने का? उसने बोला लिए। फुटेज के लिए नहीं लिया भाई ये कह रहा है कि यहाँ एडिट में मिल ही नहीं रहा। वो तो बोल रहा पक्का लिया है। यहाँ तो कच्चा पक्का कुछ भी नहीं। अरे एक मिनट रुक जाए, मैं भी सबका दूध का दूध पानी का पानी करता हूँ। ये क्या है? पीसीआर जी। अभी मैं चेक कर लेता हूँ उसको। 8 तारीख वाले में चेक करिए। 8 तारीख वाला भी चेक कर लेते हैं। ये 8 तारीख और हाँ इसमें है। तो भाई टीसीआर चेक किया करना, जब शॉर्ट नहीं मिला तो यहाँ पे मिल जाता है। इसको चेक किया कर, इसको रेफरेंस रखा कर। ठीक है भाई, थैंक यू। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि इस शीट का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि जितने भी शूट हुआ है हमारा, जितने भी टेक्स हुए हैं डे वाइज सारे इंफॉर्मेशंस इस बुक में रहते हैं, ताकि जो एडिटर है वो सारे शॉट्स को यहाँ से इस बुक से देख करके, इस हेल्प से वो सारे ओके शॉट्स को पिक कर ले। इवन कौन से ड्राइव में है, कौन से कार्ड में, सारा डिटेल्स इस शीट में रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं कि इसे लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे पेज नंबर लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेज 1। फिर आप डेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 दिसंबर 2020। यहाँ पे मैंने लोकेशन लिख दिया। मान लीजिए हमारा जो शूट है वो हमारे फिल्म सिटी में शूट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फिल्म सिटी। मान लीजिए हमारा यहाँ पे भी लिखना है कि आउटडोर हो रहा है या इंडोर हो रहा है। तो अगर आउटडोर हो रहा है तो आउटडोर लिखिए, अगर इंडोर हो रहा है तो इंडोर लिखिए। चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए हमारा इंडोर शूट हो रहा है। अब यहाँ पे टाइम पे लिखना है कि ये डे है या नाइट है। मान लीजिए हमारा डे का सीन है तो हमने यहाँ पे डे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, हम कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फिल्म का नाम क्या है, या फिर सीरियल कर रहे हैं तो सीरियल का नाम क्या है, या फिर तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख दिया पाठशाला। अब यहाँ पे आपने लिखना है डायरेक्टर का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे अक्षत लिख दिया। यहाँ पे कैमरे का नाम लिखना है, कैमरामैन कौन सा है उसका भी इंफॉर्मेशन भरना होता है। मैंने कैमरामैन का नाम लिख दिया निनाद। फिर मैंने साउंड रिकॉर्डिस्ट का नाम लिख दिया चेतन। मैंने प्रोड्यूसर का नाम रख दिया अनीश सर लिख दिया। ठीक है, तो मैंने ये सारे इन्फॉर्मेशन भर दिए कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। अब हम इस सेक्शन पे लिखने वाले हैं कि कौन कौन से सीन का डिस्क्राइब करके लिखना है, कि सारे सीन्स का, सारे शॉट्स को डिस्क्राइब करके लिखना है। तो यहाँ पे हमें लिखना होता है सीन या फिर एपिसोड नंबर, शॉट नंबर, टेक नंबर, ओके है या एनजी है, फुटेज रीडिंग, या उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और रिमार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सीन का एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिखते कैसे। एक तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि शॉर्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो उसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ही आसान भाषा में लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे सीन को बस 3 सेक्शन में ही डिवाइड करता हूँ। क्लोज, मिड शॉट और वाइड शॉट। सिर्फ 3 शॉट में डिवाइड करना, उतने कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है। आई एंगल, वर्स, ऑनवर, बहुत सारे नाम है शॉट्स के, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। उतना डिटेल में मत जाइए, इतना इन्फॉर्मेशन लिखना है ताकि एडिटर वो शॉट को समझ के पिक कर सके, इतना ही लिखना है। तो एक सीन का मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक सीन है जहाँ पे
एक बेटा आता है सब्जी लेकर के, किचन में जाता है, माँ को सब्जी की थैली देता है और बोलता है कि धनिया नहीं मिला, मैं कल लेकर के आऊँगा, और ये माँ को सब्जी की थैली दे करके चला जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सीन है। अब मैं इसके सारे शॉट्स कैसे कैसे हो सकते हैं उसको डिस्क्राइब करके लिखूँगा। मान लीजिए ये हमारा 5वां सीन है, ठीक है। 5वां सीन का सबसे पहला शॉट लगा है, ठीक है, और शॉट का पहला टेक है। और शॉट क्या है? शॉट में एंट्री है, बेटा आता है माँ के पास, बस इतना ही शॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये वाइड में है, तो मैंने लिखा यहाँ पे वाइड शॉट, और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा सन्स एंट्री। बस हो गया मेरा। क्या था? एक जो बच्चा है वो माँ को सब्जी की थैली देने आया है, तो सिर्फ उसकी एंट्री का शॉट है, बस वो दरवाजे खोल करके किचन की ओर घुसा, इतना ही शॉट है वाइड शॉट में। तो मैंने बस सिंपली लिख दिया सीन 5 का शॉट 1 टेक 1 वाइड शॉट है सन्स एंट्री, बस हो गया। अब अगर ये ओके हो गया तो ठीक है, अगर ओके नहीं हुआ तो सेकेंड टेक होगा, तो हम यहाँ पे सेकेंड टेक कर लेंगे। अगर सेकेंड टेक ना हुआ, थर्ड हो गया, तो हमने यहाँ पे थर्ड लिख दिया। हो सकता है दो थर्ड शॉट है, जो थर्ड टेक है वो ओके हो जाए, तो हमने यहाँ पे लिख देना है ओके, ठीक है। तो फर्स्ट शॉट हमारा कुछ भी नहीं हुआ, सेकेंड शॉट कुछ नहीं हुआ, थर्ड शॉट हमारा ओके हो गया। अब बाकी यहाँ पे तो नहीं, ठीक है। तो हमारा थर्ड शॉट ओके हो गया, तो यहाँ पे मैंने ओके लेकर के हाईलाइट कर दिया, ताकि जब एडिटर इस शीट को देखे तो उसे मालूम पड़ जाए कि शॉट 5 का सीन 5 का शॉट 1 टेक 3 जो है वो ओके हो गया, तो वो उस शॉट को पिक कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई शॉट क्या होता है बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है या वो बिल्कुल वर्क नहीं करता, तो वैसे केस में उस शॉट को बोलते हैं एनजी। एनजी का मतलब है नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए सेकेंड टेक जो है हमारा वो बिल्कुल एनजी है। एनजी है मतलब बिल्कुल नॉट गुड, मतलब किसी वजह से शॉट चल रहा था और शॉट चलते हुए लाइट बंद हो गई, ठीक है। अगर लाइट बंद हो गई तो वो शॉट बिल्कुल बेकार होगा, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ उस केस में उस टेक को हम एनजी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो 5 सीन का पहला शॉट का थर्ड टेक हमारा ओके हो गया, तो अब यहाँ पे ये डन हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी कोई शीट रखने वाला जो भी बंदा होता है उसे हम TCR AD करते हैं, जो एक डायरेक्शन टीम से होता है। तो उसे क्या करना चाहिए, जब भी वो शीट लिख रहा हो, जो क्लैपर बॉय है डायरेक्शन टीम से, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी नंबर वो यहाँ लिख रहा होता है सेम नंबर उसके क्लैप में भी होना चाहिए। तो उसकी कोऑर्डिनेशन अच्छे से आप रखिए क्लैपर बॉय के साथ, ताकि आपका जो नंबर है, जो शॉट के बारे में लिख रहे हैं, सेम शॉट आपके क्लैप में भी छपा जाए। एक पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, अब जो हमारा शूट है वो काफ़ी डिजिटल फॉर्म में शूट होता है। तो क्या होता है कि जब भी आप मॉनिटर चेक करेंगे तो जो भी हमारा TCR बॉय है वो हमारा मॉनिटर के सामने ही बैठता है, वहीं पे बैठ के ही सारी इन्फॉर्मेशन से लिखता है, तो कि ताकि शॉट्स के सारे इन्फॉर्मेशन उसको मालूम पड़ता रहे। तो वहाँ पे उसे मॉनिटर पे भी ना एक क्लिप नंबर दिखाई देता है, वो कुछ भी हो सकता है, A123 C0012, वो एक क्लिप नंबर दिखाई देता है। तो हम चाहें तो वो क्लिप नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तक जब एक एडिटर पूरा फुटेज खोलता है तो वहाँ पे वो क्लिप नंबर भी लिखा होता है ना, A10023 A10024, तो वो क्लिप नंबर भी लिखा होता है। तो अगर हम ओके शॉट्स के एटलीस्ट ओके शॉट्स के क्लिप नंबर लिख देंगे तो एडिटर से वो क्लिप नंबर देखकर भी पिक कर सकता है, उसे वो शॉट खोल करके क्लैप का नंबर देख करके मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ उसे क्लिप नंबर दिखेगा C10023, वहाँ से पिक कर लेगा। बहुत आसान है ना, जब से डिजिटल आया। तो आप अगर वो लिखना चाहते हैं तो रिमार्क्स के सेक्शन में आप लिख सकते हैं वो क्लिप नंबर। तो मान लीजिए आपने लिख दिया A00 C002, ये क्लिप नंबर, इस तरह के क्लिप नंबर बनते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह क्लिप नंबर, हर अलग अलग तरीके से भी क्लिप नंबर बनता है। मैंने बस एज एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है A00 C002, ये हमारा ओके शॉट्स का क्लिप नंबर है, तो आपने यहाँ पे रिमार्क्स पे लिख दिया। अब हमारा सेकंड शॉट है कि बेटा
माँ को थैली देता है और उसे कहता है कि हाँ माँ, धनिया नहीं मिली, नहीं मिला, मैं कल लेके आऊँगा। तो ये हमारा टू शॉट है मिड में, मतलब मिड, मतलब ना क्लोज भी नहीं है और फुल वाइड भी नहीं है, मिड में है और टू शॉट है, दोनों बात कर रहे हैं, शॉट में दोनों दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, शॉट 2 हो गया, टेक 1 हो गया और ये हमारा टू शॉट हो गया। तो टू शॉट में कौन कौन हो गए, मदर एंड सन, ये दोनों है टू शॉट। टू शॉट मीन्स जिसमें 2 कैरेक्टर होते हैं उसे टू शॉट बोलते हैं। अगर 3 कैरेक्टर हो गए तो हम उसे 3 शॉट बोलेंगे, अगर 4 कैरेक्टर हैं तो 4 शॉट बोलेंगे। कन्फ्यूजन क्लियर है? ठीक है, तो 2 शॉट हो गया और साथ में ये मिड शॉट भी है। ओके, तो साथ में 2 शॉट और मिड शॉट। यहाँ पे बेटा आता है, माँ को सब्जी की थैली देता है, बस इतना ही, और पूरा कॉन्वर्सेशन करता है। तो ये हमारा शॉट है। तो हमने टेक 1 किया, फिर मान लीजिए टेक 2 किया और टेक 2 में ही ये शॉट ओके हो गया। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है, ये ओके शॉट हो गया। ठीक है, ये ओके शॉट। तो हमारा सीन 5 का शॉट 2 का टेक 2 ओके हो गया। और अगर हमें यहाँ पे क्लिप नंबर मिलता है तो क्लिप नंबर लिख सकते हैं A00C C004, ये हमारा ओके शॉट हो गया, क्लिप नंबर लिख दिया। तो हमारा ये सेकंड टेक हो गया। अब हमारा एक शॉट है मास्टर शॉट। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा कि मास्टर शॉट और वाइड शॉट में। मास्टर शॉट वो होता है जिसमें एक सीन में पूरे सीन की कोरियोग्राफी होती है, उसे हम मास्टर शॉट कहते हैं। और वाइड शॉट होता है उसके, अगर वो फुल फ्रेम है, आई मीन अगर वो पूरा बॉडी हेड टू टो दिख रहा है किसी भी कैरेक्टर का, उसे हम वाइड शॉट बोलते हैं। और मास्टर शॉट उसे बोलते हैं जिसमें उस शॉट में पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरी कोरियोग्राफी होती है। मतलब अगर जो बेटा है वो दरवाज़ा खोल कर किचन में आता है, माँ को सब्जी देता है, कहता है कि धनिया नहीं है, और माँ को बचे हुए पैसे देता है और ये बोल के चला जाता है। तो मैंने शॉट लगाया और मैंने पूरा सीन कर लिया। तो वैसा शॉट जहाँ पे सीन का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सारा परफॉर्म किया जाता है, उसे हम मास्टर शॉट कहते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हमारा जो फिफ्थ का थर्ड शॉट है वो मास्टर शॉट है। तो मास्टर शॉट को हम M/S करेंगे। तो मास्टर शॉट है वो क्लोज भी हो सकता है, मिड भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये श्योर है कि हमारा मास्टर शॉट है, मतलब कंप्लीट कोरियोग्राफी होने वाली है, एक पूरा सीन शूट करने वाले हैं इस शॉट में हम। तो ये मास्टर शॉट भी हो गया और वाइड शॉट भी हो गया। ठीक है, तो हमारा मास्टर शॉट भी है, वाइड शॉट भी है, और ये हमारा थर्ड शॉट का टेक 1 है। ठीक है, तो अब इस वाइड शॉट में क्या हो गया, मास्टर शॉट और वाइड शॉट। तो बस इतना ही लिख देंगे, हमें शॉट का पूरा डिस्क्रिप्शन मालूम पड़ जाएगा एडिटर को कि ये वाइड शॉट में पूरा मास्टर शॉट है। ठीक है, तो पहला टेक किए, मान लीजिए पहले टेक में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और पहला ही टेक ओके हो गया, तो हमने यहाँ पे इसे मार्क कर देना है और ये ओके लिख देना है। ठीक है, अगर इसका क्लिप नंबर दिखाई दे रहा है तो हमने वो भी लिख देना है C005। तो हमने यहाँ पे 3 शॉट्स कर लिए। अब हमारा एक और शॉट है जहाँ पे 5 नंबर, शॉट नंबर 4, टेक नंबर 1, यहाँ पे बेटे की एग्जिट है और ये एग्जिट कैमरे के साथ है, मतलब कैमरा ट्रैक पर है और कैमरा ट्रैक लेफ्ट कर रहा है और कैरेक्टर भी साथ में बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे कैमरा भी मूव कर रहा है और कैरेक्टर भी मूव कर रहा है, लेकिन शॉट हमारा सिर्फ एग्जिट का है। तो ये शॉट क्या है, सन्स एग्जिट। ठीक है, और ये हमारा मिड शॉट है। मिड शॉट है, सन्स का एग्जिट है और ये हमारा ट्रैक पैक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कैमरा ऑन ट्रैक। ठीक है, कैमरा ऑन ट्रैक। अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि कैमरा किस साइड से किस साइड मूव कर रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो कैमरा मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप लिखना ही चाहें।
में आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहें कि डिटेल फॉर्म में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये हमारा शॉट है कि बेटा माँ को बोलने के बाद वो किचन से बाहर निकल के चला जाता है और कैमरा भी हमारा ट्रैक पर है, वो उसको फॉलो करते हुए जाता है। तो वो हमारा शॉट है। तो हमने पहला टेक किया, ये किसी वजह से एनजी हो गया, बिल्कुल ट्रैक अच्छे से मूव नहीं किया, या किसी का पैर फंस गया, वो ठीक से जा नहीं पाया, या दरवाज़ा अच्छी तरीके से बंद नहीं हो पाया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि शॉट अच्छे से ना परफॉर्म हो पाए। तो उस केस में हम यहाँ पे एनजी लिख देंगे। अब मान लीजिए हमने सेकेंड टेक लिया और वो ओके हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने इसे ओके मार्क कर लेना है, इसे मार्क कर दिया और यहाँ पे क्लिप नंबर लिख दिया A00C और C006, ये हमारा क्लिप। तो यहाँ पे मैंने बस एग्जांपल दिया कि अब वो डिपेंड करता है कि वो जो डायरेक्टर है या जो कैमरामैन, दोनों ने मिलके कितने शॉट्स उसके उस सीन के डिज़ाइन किए हैं, और जितने भी सीन के शॉट्स डिज़ाइन किए होते हैं वो सारे करने होते हैं। और ये सारे लिख करके आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, AKSHAT अक्षर अजय। तो ये पेज आपने भरा। और एक और बात, जब भी हम कंट्री शीट बुक भरते हैं तो हमें नीचे कार्बन लगाना होता है ताकि हमारा इसका एक और कॉपी बन जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे भी छप चुका है, तो ये कॉपी हमारे पास ही रहता है। और ये जो पेज बन के निकला है इसे हम फाड़ कर अलग कर लेते हैं, और जितने भी पेजेस निकलते हैं उसे पंच करके हम एडिटर के पास भेज देते हैं कि ये पूरा जो बंडल बना कंट्री शीट का, लपेट करके हार्ड डिस्क के साथ हम एडिटर के पास भिजवा देते हैं, ताकि वो क्लिप और जो भी हार्ड डिस्क में फुटेजेस हैं वो यहाँ से मैच करके सारा अरेंज कर ले, ठीक है। और ये जो बचा हुआ शीट है ये हम अपने पास रखते हैं ताकि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन रहे कि कौन कौन सा डे पे कौन कौन सा शूट हुआ है। तो बहुत सारे हेल्प मिलता है। मान लीजिए हमारे 5 दिन के बाद जब हम शूट कर रहे होते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि कोई शॉट मिस तो नहीं हुआ है, तो हम ये शीट यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि नहीं, हमने वो क्लोज शॉट नहीं लिया। मान लीजिए यहाँ पे पैसे देने का क्लोज शॉट था, वो हमने लिया कि नहीं लिया, तो हम आगे वाले शूट के दौरान भी वापस आके क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ हमने वो शॉट लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि कंट्री शीट बुक कैसे लिखते हैं। होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई। इवन मैंने शॉट भी डिफ़ाइन किया कि एक सीन को किस तरीके से शॉट पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ समझ में आया होगा। तो मैं एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप अगर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो अब मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में आने के 2 तरीके हैं। या तो आप क्लैपर बॉय बन के आते हैं, या फिर आप एज ए कंटिन्यूटी एडी ज्वाइन करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसको रिपीट करके भी देखिए, क्योंकि आपको पहला जॉब दिला सकता है ये। क्योंकि अगर आपको ये लिखना आ गया तो आपको पहला जॉब तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा आपको शूट। तो फिर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। तो होपफुली अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा एनर्जी मिले और मैं आपके ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं। तो हमने यहाँ पे कार्बन रखा है ताकि नीचे एक और चीज़ें छप गई हैं। कार्बन देखिए यहाँ पे कार्बन कहीं और लगाया है मैंने। कार्बन कहाँ लगा लिख रहा हूँ मैं यहाँ। पूरा एनजी है मैं, सबको पता है कि मैं खुद एनजी कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप कुछ आगे बख्श भी कर रहा हूँ बिना वजह